Hello everyone. Today we will discuss about exercise 5.2 NCERT. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सेम एज इट इज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए द फंक्शन y इक्वल टू fx बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। कोई एक पॉइंट हमने ले लिया a, ठीक है, इस पे हमें दिखना है कि कोई एक फंक्शन है fx, ये डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ भी सेम एज इट इज हमने कंटिन्यूटी में क्या कर रहे थे, l h l ले रहे थे, r h l ले रहे थे और fx ले रहे थे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन ले रहे थे। इसमें ये केस था x लेस देन a, x ग्रेटर देन a और x इक्वल्स टू a था। बट यहाँ क्या डिफरेंशिएबिलिटी की केस में हमें दो ही चीज लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट केस क्या आ जाएगा, x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। अब देखो ये फॉर्मूले पे आ जाओ, ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत इजी है। आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने पढ़ चुका है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ sin x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो क्या आप फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं, आप शायद यही फॉर्मूला लगाते होंगे, है ना। तो सेम एज इट इज वही फॉर्मूला है। यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। जब लेफ्ट में बताया गया था क्या होता है, इसके पास a माइनस एच था ना, राइट में क्या था, a प्लस एच था ना। तो हम फोर्थ स्टेप लगा देते हैं, सेम एज इट इज वही चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0, फोर्थ स्टेप f ऑफ a माइनस एच। a इज मतलब जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है वो है a और h इज वेरी नियरेस्ट टू 0, माइनस a पे डिवाइडेड बाय माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस a p अपन h। अगर ये दोनों केस को सॉल्व कर रहे हो, LHD और RHD दोनों को सॉल्व कर रहे हो, अगर दोनों के दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, देयरफॉर LHD इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर क्या होगा, इट इज डिफरेंशियल एट x इक्वल्स टू, मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे। क्लियर है। अब LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये दोनों के दोनों अगर दोनों केस में अगर इक्वल आ रहा x इक्वल्स टू a पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्सरसाइज इसमें हमें 9th और 10th क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 9th करना है क्वेश्चन भी, prove that the function f given by fx equals to mod x minus 1, fx equals to क्या दे रखा है, mod x minus 1 दे रखा है, and x belongs to real number, is not differentiable at x equals to 1। क्लियर है। सेम एज इट इज, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वही LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर x लेस देन a, यहाँ a था फॉर्मूला में, अब a की जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है हमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। गॉट इट। RHD की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ फिर वही x ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। सेम फॉर्मूला एज इट इज रहने देना। फॉर्मूला के बाद हम अगले स्टेप में लिखेंगे, याद रखना फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। फिर क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। क्यों, जहां जहां a हुआ वहां हमने 1 कर दिया। क्लियर है, जहां जहां a हुआ हमने 1 कर दिया। गॉट इट। अब देखो आपको याद होना चाहिए हमारा जो फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स, अब फंक्शन पे आएंगे, इतना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 स्टेप करने के बाद फिर क्वेश्चन पे हम आएंगे। गॉट इट। क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू mod x माइनस 1 दे रखा है। क्लियर है, mod x माइनस 1 दे रखा। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ 1 माइनस h है। अब हम क्या निकालेंगे, जितनी वैल्यू है, f ऑफ 1 माइनस h है, f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 प्लस h है, f ऑफ 1 है, ये जो 4 वैल्यूज है, इन चारों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ रफ वर्क में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ रफ वर्क में इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। f ऑफ क्या निकालना है, 1 माइनस h निकालना है, 1 माइनस h।
अब देखो ये 1 माइनस एच है कि ए किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक्स है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर एक्स है, इसलिए जहाँ एक्स होगा इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक्स था हमने ब्रैकेट में 1 माइनस एच डाल दिया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 पुट अप कर दो, कैंसिल आउट क्या निकल गया, मॉड माइनस एच यानी क्या एच आ गया, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितना आ गया, एच आ गया, क्लियर है, आई होप। अब एफ ऑफ 1 फाइंड करो, एफ ऑफ 1 फाइंड करो, 1 को तो जहाँ एक्स है वहाँ 1 यानी एक्स की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, फिर क्या है आपके पास आरएचडी में एफ ऑफ 1 प्लस एच फाइंड, मतलब कि चारों वैल्यूज को पहले आप रफ वर्क में फाइंड करो फिर यहाँ पुट अप कर दो, गॉट इट। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच हो गया, फिर फंक्शन में जो फंक्शन हमारे क्वेश्चन में रहेगा उस फंक्शन में डाल देंगे 1 प्लस एच, एक्स 1 से 1 कैंसिल, मॉड एच यानी क्या आ गया एच आ गया, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या था 1 माइनस 1 0 था, क्लियर है। हमारे पास चारों वैल्यूज आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, 4 वैल्यूज आ गए। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के जो जो वैल्यूज है अब यहाँ आएंगे फॉर्मूले पे और यहाँ एक एक कर 1 बाई 1 सभी वैल्यूज को पुट अप कर लो। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितना है, देखो प्लस का एच है, प्लस का एच, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना है 0 है, डिवाइडेड माइनस एच। अब यहाँ आ जाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितना है एच है, क्लियर है। अब देखो लिमिट तब डालते हैं जब तक सॉल्यूशन सॉल्व ना हो पाए, गॉट इट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद, अब इसको कैंसिल आउट यहाँ क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 बच गया है ना, यहाँ क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बच गया, क्लियर है। अब यहाँ तो लिमिट एच है नहीं कि एच की वैल्यू पुट अप करें, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 एंड यहाँ 1 आ गया, यानी कि एल एच डी, देखो तो यहाँ क्या आ रहा है पास माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू प्लस का 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, देयरफॉर क्या लिखोगे, इट इज नॉट डिफरेंशियल। एट एक्स इक्वल्स टू, हैंस क्या होगा, क्लियर है, इसको लिखो अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज है बस, फॉर्मूला में पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिर फॉर्मूला में ए की वैल्यू पुट अप किया, ए की वैल्यू पुट अप कर दिया, ए की वैल्यू पुट अप करके इसकी आप ऑर्डर ऑफ वर्क में फाइंड कर लिया है सबकी वैल्यू, फिर वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पुट अप कर दो, पुट अप करने के बाद अपना सॉल्व आउट कर दो, ठीक है, राइट अप। Okay, question number 10th, NCERT 5.2. Prove that the greatest integer function defined by f(x) equals to big bracket x. मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये बेटा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, 0 लेस देन x लेस देन 3, मतलब जो x की वैल्यू हो 0 और 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। मतलब कि इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है आपका, ठीक है, एक 1 पे करना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन 9 में 1 पे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था, उसमें नहीं था, ठीक है, सेम एज यहाँ भी 1 और 2 दे रखा है। आपको यहाँ लर्न हो गया फॉर्मूला, आई होप आप लर्न कर चुके होंगे फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर राइट हैंड डेरिवेटिव, x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, फिर ये फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंस, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के पहले, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले ये लिखोगे स्टेप, फिर ये आप देखो a की जगह क्या पुट अप करेंगे, मान लो कि 1 है तो फॉर x इक्वल्स टू 1, मतलब क्या 1 पे हम चेक कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, 1 पे अगर इक्वल होगा तो है, नहीं इक्वल होगा तो नहीं है, LHD इक्वल टू R2 है तो है, नहीं तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और ये अपने ये फॉर्मूला हो गया, गॉट इट। और फिर वही आ जाएंगे स्टेप पे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, गॉट इट, एकदम फॉर्मूला बेस्ड करना है। फिर आरएचडी में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड एच। यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है या नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव है या नहीं, ठीक है, इसलिए। अब क्या करना है, फिर वही अपना काम रफ कर लो, फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है
ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा। आई होप आप सबको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे में अगर मैं बात करूं यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज की, तो ये मैं बात करूं 1.1 या 1.9 के बीच में कोई वैल्यू पुट अप कर लो, क्या देगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। सेम एज इट इज 0.1 या 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो, क्या दे देगा 0 दे देगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ देखो 2.1 डॉट डॉट मतलब 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 तक कुछ भी वैल्यू पुट अप करोगे तो इट गिव 2। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये जो सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन ये है f इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, तो हमें चाहिए f ऑफ 1 माइनस h। ये क्या हमारे पास f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो f ऑफ 1 माइनस h मतलब कि x की वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस h। ये क्या लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रखोगे। एज वी नो कि h इज वेरी नियरेस्ट टू 0, मतलब कि h क्या है, यहाँ h है 0.1, 0.2, 0.3, यस या नो, मतलब वेरी नियरेस्ट टू 0 है। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ आपने h की जगह आपने 0.1 ही रखा, तो क्या ये दे देगा 0.1 रखोगे तो 1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा, बोलो 0.9 आ जाएगा, हाँ या ना। अगर 0.2 रखोगे तो क्या होगा 0.8 आ जाएगा, अगर 0.3 रखोगे तो क्या होगा 0.7 आ जाएगा। और ये सब क्या देगा, आपकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 देगा। क्लियर है। f1 निकालो, f1 में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 ही होगा, नो इफेक्ट। फिर यहाँ देखो f ऑफ 1 प्लस h निकालो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h में आ जाएगा वही। अगर मान लो h की वैल्यू 0.1 पुट अप कर दोगे, 0.1 पुट अप करो तो, या 0.2 पुट अप करो तो, या 0.3 पुट अप करो तो, या 0.4 पुट अप करो तो क्या देगा ये हमेशा देगा 1। क्यों देगा बेटा, वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज में क्लियर है। और f1 की वैल्यू आपका 1 दे देगा। अब हमारे पास जितनी वैल्यू चाहिए सब वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है, पुट अप कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितना आ गया 0, पता चलेगा 0 कैसे आया, ठीक है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या 1 माइनस h। फिर इसको देखो RHG को, ये क्या है 1 माइनस 1 अपन h आ गया। अब इसको करोगे तो -1 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया। और इसको करोगे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपन h आ गया। अब यहाँ अब देखो, अब यहाँ अब इसके बाद इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ इसमें क्या कर सकते हो, h की वैल्यू पुट अप करो तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/0। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी समथिंग अपन 0 क्या होगा 0 होता है ना सर, तो ठीक है। अब देखो 1/0 क्या हो जाएगा, हाँ इन्फिनिटी, समथिंग अपन 0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। और यहाँ 0 आ रहा, क्या इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 1। क्लियर है सब। जब क्लियर है ना तो आप वही जहाँ a था वहाँ 2 आप पुट अप कर दो सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ भी अगर 2 पुट अप करोगे तो यहाँ क्या 2 माइनस 0.1 करोगे तो 1.9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ तो 2 ही रहेगा। फिर वैसे ही पुट अप करके सॉल्व करना, ठीक है। इसको लिखो, राइट डाउन कीजिए और x = 2 पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। ओके, 10th का ही x = 2 है ना सर, तो x = 2 पे हम कैसे करना है ना, तो वही से मैं a की जगह 2 हमने डाल दिया है ना। यहाँ भी फॉर्मूला ये हो गया, आपको लर्न है फॉर्मूला की जगह a की जगह 2 पुट अप कर दो आप, 2 पुट अप कर दिया। फिर अब f ऑफ 2 माइनस h निकाल दो, तो f ऑफ 2 माइनस h के निकालोगे आप, है ना। 2 माइनस h मतलब क्या होगा, h इज वेरी नियर टू 0, यानी कि 1.9 या 1.1 भी आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, कब 1 आ गया। सेम एट एज 2 पे निकालो, 2 आ गया। 2 प्लस h पे, ये 2 प्लस h है, 2 प्लस h मतलब क्या 2.1, यानी कि 2 गिव देगा। क्लियर है, अब सब चीज आ गया। फिर यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, तो f ऑफ
2 माइनस एच की वैल्यू कितना आ गया था 1 आ गया था, हमने 1 पुट अप किया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया था 2 पुट अप कर दिया। फिर यहाँ भी देखो 2 प्लस एच की वैल्यू कितना आ गया 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2, फिर हो गया 1 माइनस 2h क्या होगा -2 -1 अपन h क्या होगा कैंसिल आउट हो गया 1/h आ गया 1/h, यानी कि अब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट अप कर 1/0 इन्फिनिटी आ गया। यहाँ समथिंग अपन 0 क्या होगा 0 आ जाएगा, ऑलरेडी 0 हो गया। पहले सॉल्व करते हैं बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं लिमिट की वैल्यू पुट अप करते हैं। ये नहीं कि सर यहाँ क्यों नहीं डाला h की वैल्यू 0, ऐसा नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करो। अब इसमें कुछ तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, जब इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते तब आप जाकर पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 0 पुट अप करोगे। तो इस टाइप से क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी आ गया 0 आ गया। देखो LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट s इक्वल्स टू 2। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उससे नहीं घबराना, नहीं डरना। ठीक है, आपको बस इस फंक्शन को यहाँ रफ में लिखो, जो रफ है ये रफ वर्क में लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो आराम से LHD, फिर लेस देन वाला, फिर ये लिखो, फिर थर्ड वाले पे फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला पे देखो ये चीज है सेपरेटली फाइंड कर लो। सेपरेटली फाइंड करके आप याद रखना, जब आप रफ वर्क करके फाइंड करोगे ना तो याद है ना गलत होने के चांसेस है ही नहीं। अब यहाँ आकर अपना वैल्यू पुट अप कर दो, वैल्यू पुट अप करना बस सिंपल हो गया, 1-2 क्लास की तरह 1-2 क्लास की तरह होगा। इसको सॉल्व करके फाइंड करो। क्लियर है, ओके सॉल्व करो, इसको लिख लिया।